अयोध्या के मिल्कीपुर में कांग्रेस के दिग्गजों का जमावड़ा हुआ। मौका था संविधान बचाओ संकल्प सम्मेलन का। सम्मेलन में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, आराधना मिश्रा, अखिलेश सिंह सहित कई नेता शामिल हुए। सम्मेलन में भाजपा निशाने पर रही। भाजपा पर आरोप लगा कि वो संविधान कुचलने का प्रयास कर रही है, तो प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भगवान रामलला के दर्शन करने पर सफाई दी कि कांग्रेस के किसी नेता ने ऐसा नहीं कहा कि वो रामलला का दर्शन नहीं करेंगे। मैं शिव भक्त भी हूँ और राम भक्त भी। सम्मेलन में राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे ने कहा कि चुनाव में कौन पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती है, इसका मापदंड जनता की आवाज़ है। राहुल गांधी ने पूरे देश को एक नई सोच दी है, एक नई दिशा शुरू की है। सिर्फ भाषण से ही नहीं, उन्होंने 10,700 किलोमीटर से ज़्यादा पदयात्रा और न्याय यात्रा की है। राहुल गांधी के प्रति, कांग्रेस के प्रति लोगों का समर्पण और विश्वास बढ़ा है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जड़ें गांव-गांव तक फैली हुई हैं और मजबूत है। आवश्यकता है उन्हें निकाल कर देखने की। आने वाले दिनों में एक आंधी के रूप में, एक तूफान के रूप में अन्याय के विरोध में कांग्रेस खड़ी दिखेगी। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने रामलला का दर्शन करने पर सफाई देते हुए कहा कि हमारे किसी नेता ने ऐसा नहीं कहा है कि हम रामलला का दर्शन नहीं करेंगे। हम सब लोग भगवान के भक्त हैं। मैं महादेव की नगरी से आता हूँ। हम लोग शिव भक्त हैं, राम भक्त भी हैं। आज अयोध्या रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज रामलला का दर्शन करने का सौभाग्य मिला। शरद पूर्णिमा के मौके पर भगवान रामलला का दर्शन किया है। रामलला और हनुमान जी का दर्शन करने के बाद ही आगे बढ़ा हूँ। भाजपा पर निशाना साधते हुए अजय राय ने कहा कि आज संविधान को कुचलने का काम हो रहा है। चारों तरफ बच्चियों के साथ रेप हो रहा है। अयोध्या में एक युवती के साथ गैंगरेप हुआ, उसमें एक भाजपा नेता का लड़का आरोपी है। क्या उसका घर गिराया गया? भाजपा ने उसको बचाने का काम किया है। हमें उसके गांव में जाने से रोकने का भी प्रयास किया गया। कांग्रेस अन्याय और अत्याचार के खिलाफ खड़ी होगी। चुनाव की घोषणा हो चुकी है। बहुत जल्द ही सबके सामने परिणाम भी आ जाएगा। इसे हमारे नेता ने नहीं कहा। हमारे नेता निश्चित तौर से, हम सब लोग भगवान के भक्त हैं। बाबा विश्वनाथ की नगरी से मैं आता हूँ, महादेव की नगरी से आता हूँ। हम लोग शिव भक्त हैं। भगवान के दरबार में आज अयोध्या रहने का सौभाग्य, रात विश्राम करने का सौभाग्य मिला, तो बिना भगवान राम को दर्शन किए कैसे जाएंगे। भगवान राम का भी दर्शन किया शरद पूर्णिमा के आज पूर्णे दिन, और उसके बाद हम लोगों ने हनुमान जी का दर्शन करके वहां का आशीर्वाद लेके आगे चले। आज संविधान को कुचलने का जो काम हो रहा है, आपने देखा चारों तरफ बच्चियों के साथ रेप। आपके यहीं अयोध्या में एक बच्ची के साथ रेप होता है, वो भाजपा का नेता उसका बेटा रेप करता है। कोई घर गिराया गया उसका? किसी का घर गिरा तो बताइए जो भाजपा के नेता है। कुछ नहीं, उसको बचाने का काम किया। आप लोगों के द्वारा चीजें आई, हम लोग के संज्ञान में, हम लोगों ने उसको पूरी तरीके से। कल की बात है, झलकारी बाई अस्पताल में गेट बंद कर दिया गया। हमारे राष्ट्रीय महासचिव को नहीं जाने दे रहे थे, हमको नहीं जाने दे रहे थे। क्यों? उसके भाई पर दबाव कि बयान बदल दो, ये हुआ ही नहीं है। पर कांग्रेस के कार्यकर्ता खड़े रहे और चीजों को सामने ले आए। तो हम निश्चित तौर से अन्याय अत्याचार के खिलाफ खड़ी है कांग्रेस की। अब ये चुनाव की घोषणा हो गई है, बहुत जल्द आपके सामने सारा परिणाम आ जाएगा। बहुत जल्द आ जाएगा। ये मुझे लगता है कि देखिए 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन जो लगेंगे। इसका मापदंड होता है जनता की आवाज का। और आपने खुद देखा कि अगर राहुल गांधी जी ने पूरे देश की सोच में एक नई करवट, एक नई सोच, एक नई दिशा अगर शुरू की है, तो सिर्फ भाषणों से नहीं, 10,700 किलोमीटर से भी ज्यादा की पदयात्रा और न्याय यात्रा। देखिए, हर चीज के प्रति और कांग्रेस के प्रति लोगों का समर्पण, लोगों का विश्वास। आप मानकर चलिए कि उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं, तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जड़ें गांव-गांव तक फैली हुई हैं और बहुत मजबूत हैं। आवश्यकता है कि उन्हें निकालकर आपने यहाँ पर प्रदर्शन देखा। इसी प्रकार के आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि एक आंधी के रूप में, एक तूफान के रूप में, अन्याय के विरोध में कांग्रेस खड़ी दिखेगी। आप स्वस्थ रहने के लिए इस्तेमाल करें अयोध्या धाम का श्री राम नाम स्पेशल निरोगी चूर्ण और बुकनू।